तो चलिए आज भारत के डिजिटल जंगल में गोता लगाते हैं। पर एक मिनट, ये कोई आम जंगल नहीं है। 2025 की साइबर थ्रेट रिपोर्ट की माने तो ये एक ऐसा जंगल है जहां हर कोने में खतरे छिपे हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भारत का डिजिटल बैटलग्राउंड आखिर कितना बड़ा है। फिर हम मैलवेयर की दुनिया में उतरेंगे, मतलब इन डिजिटल शिकारियों को पहचानेंगे। इसके बाद कुछ असली केस स्टडीज देखेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में साइबर अटैक का चेहरा कैसा होगा। और सबसे आखिर में सबसे काम की बात कि इन सब से बचने के लिए हम अपना डिजिटल किला कैसे मजबूत कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं उसका स्केल कितना बड़ा है। मतलब भारत का ये डिजिटल युद्ध क्षेत्र आखिर कितना विशाल है। आंकड़े देखकर शायद अंदाजा लगे। 14 करोड़ 48 लाख। जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये सिर्फ एक साल में भारत में डिटेक्ट हुए ट्रोजन मैलवेयर की गिनती है। सोचिए, बस एक साल में ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि खतरा कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात। ये जो खतरा है ना, ये पूरे देश में बराबर नहीं है। कुछ जगह हॉटस्पॉट बनी हुई हैं, जैसे कि तेलंगाना, बेंगलोर और जयपुर। कमाल की बात यह है कि जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे एडवांस्ड है, वहीं ये शिकारी भी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो खतरे का अंदाजा तो लग गया। अब बारी है इन डिजिटल शिकारियों को करीब से जानने की, क्योंकि देखिए, दुश्मन को पहचाने बिना उससे लड़ना नामुमकिन है। तो चलिए मैलवेयर की इस दुनिया को डिकोड करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। करीब करीब 43%, मतलब लगभग आधे खतरे तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के हैं, ट्रोजन्स। ये वो हैं जो भेष बदलने में उस्ताद होते हैं। और उनके ठीक पीछे लगभग 34% पर हैं इन्फेक्टर्स, जो किसी दीमक की तरह सिस्टम को अंदर से चाट जाते हैं। तो ये ट्रोजन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये डिजिटल दुनिया का भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये दिखेगा तो किसी काम के ऐप या सॉफ्टवेयर जैसा, लेकिन जैसे ही कोई इसे इंस्टॉल करता है, बस ये हैकर्स के लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है। और इन्फेक्टर्स, इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये एक तरह के डिजिटल पैरासाइट हैं। ये सिस्टम की अच्छी भली फाइलों से चिपक जाते हैं, उन्हें इन्फेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के जरिए फैलते हैं। और यही वजह है कि इन्हें पकड़ना और निकालना इतना सरदर्द वाला काम है, क्योंकि ये असली फाइलों का ही हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये आधुनिक मैलवेयर काम कैसे करते हैं। कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज से समझेंगे कि ये शिकारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे अपना शिकार बनाते हैं। ये व्हाट्सएप स्कैम, मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों के पास ऐसा कुछ आया होगा। ये एक क्लासिक जाल है। कहानी शुरू होती है एक मैसेज से, जो किसी जानी पहचानी कंपनी या एजेंसी के नाम से आता है। फिर उसमें एक लिंक होता है, एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए। कहा जाता है कि ये बहुत ज़रूरी ऐप है। जैसे ही इसे इंस्टॉल किया, खेल शुरू। ये ऐप एसएमएस पढ़ने से लेकर कॉन्टैक्ट्स तक हर चीज़ की परमिशन मांगता है, और फिर चुपचाप हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराकर हैकर्स को भेजता रहता है, और हमें पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं एक और बड़े शिकारी की, जिसका नाम है एनात्सा बैंकिंग ट्रोजन। ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। इसका निशाना सीधा और साफ है, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स। मतलब ये सीधा हमारी मेहनत की कमाई पर डाका डालता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही शातिर तरीके से। ये खुद को किसी भरोसेमंद ऐप जैसे फ्लैश प्लेयर के रूप में दिखाता है और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगता है। ये परमिशन बहुत पावरफुल होती है। एक बार ये मिल गई तो समझ लीजिए कि फोन का पूरा रिमोट कंट्रोल हैकर के पास चला गया। वो हमारी हर एक्टिविटी देख सकता है और सबसे खतरनाक, हमारे बिना जाने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो डिजिटल जंगल है ना, ये बदल रहा है, और इसके शिकारी भी वो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि साइबर अटैक्स का भविष्य कैसा होगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, पुराने मैलवेयर का एक फिक्स्ड पैटर्न होता था, जिसे एंटीवायरस पहचान लेता था। लेकिन अब जो एआई वाले मैलवेयर आ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। वो हमारे यूजर बिहेवियर की नकल करते हैं, रियल टाइम में अपनी अटैक स्ट्रैटेजी बदलते हैं और सिस्टम की कमजोरियों से सीखते हैं। मतलब अब लड़ाई किसी बेवकूफ कोड से नहीं, बल्कि एक सीखने वाले शातिर दिमाग से है।
और ये लड़ाई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी कूद पड़ी है। जब दुनिया में कहीं दो देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो एक जंग डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है, और उस जंग की आंच भारत तक भी पहुंचती है। इसका मतलब साफ है, साइबर अटैक अब सिर्फ पैसे चुराने का जरिया नहीं रहे, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन चुके हैं। और इसी बदलते माहौल में एक और खतरनाक हथियार सामने आया है, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी खामी है जिसके बारे में खुद उस सॉफ्टवेयर को बनाने वालों को भी नहीं पता। हैकर्स उस खामी को ढूंढ निकालते हैं और हमला कर देते हैं। जब तक कंपनी को पता चलता है और वो पैच या अपडेट जारी करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2024 में ऐसे ही अटैक्स ने इवांटी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और फायरफॉक्स जैसी बड़ी कंपनियों को भी निशाना बनाया। अच्छा, मुझे बताएं, ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन हर समस्या का एक समाधान भी होता है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। इस खतरनाक डिजिटल जंगल में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें, अपना डिजिटल किला कैसे तैयार करें। हाल ही में एक असेसमेंट हुआ जिसे हम भारत का साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। इसमें हमें 10 में से 6.6 का स्कोर मिला है। मतलब पास तो हैं, लेकिन टॉप नहीं किया। हम अपडेट्स और बैकअप जैसी टेक्निकल चीज़ों में तो ठीक ठाक हैं, पर जहां बात प्रोसेस और लोगों की आती है, मतलब ह्यूमन फैक्टर, वहां हम कमज़ोर हैं। और सच तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान ही होता है। और ये रिपोर्ट भी यही बात दोहराती है। इसका सार ये है कि साइबर खतरे अब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, तो हमें भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोच समझकर स्ट्रैटेजिकली रिसोर्स लगाने होंगे। अब सिर्फ एक एंटीवायरस लगाकर निश्चिंत हो जाने का जमाना चला गया। हमें हमलावरों से एक कदम आगे रहना होगा। तो हमें करना क्या होगा? सीधी सी बात है, लोहे को लोहे से काटना होगा। मतलब एआई से होने वाले हमलों का जवाब एआई से ही देना होगा। हमें अपने अकाउंट्स पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे एक्स्ट्रा ताले लगाने होंगे। खतरों के बारे में जानकारी आपस में शेयर करनी होगी। और हां, एक मजबूत एन्क्रिप्टेड बैकअप हमेशा तैयार रखना होगा। इसे अपना इंश्योरेंस समझिए। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो हम जल्दी से रिकवर कर सकें। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ है एआई जो इन साइबर खतरों को हर दिन और भी ज्यादा एडवांस बना रहा है, और दूसरी तरफ है हमारे बचाव के तरीके। तो सवाल यह है कि क्या हमारे डिफेंस सिस्टम उतनी ही तेजी से विकसित हो रहे हैं? इस डिजिटल जंगल के शिकारी तो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं?